हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पटनीटॉप से 42 किलोमीटर और जम्मू से 112 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। गौरी माता गौरी कुंड से स्नान करने के बाद सुधमा देव आकर यहाँ शिवलिंग जी की पूजा करती थी। माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है। इस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की एक मूर्ति भी है और साथ में भगवान शिव जी का एक त्रिशूल भी यहाँ संरक्षित है। तो चलिए अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। अब हमें पंडित जी बताएंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में कि कैसे ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई थी, कैसे त्रिशूल स्थापित हुआ था, कैसे ये मंदिर बना था। तो पंडित जी बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ ये जो सुधमादेव स्थान है इसका नाम कैसे पड़ा था सुधमादेव। तो बताते हैं कि ये उस समय की बात है जब माँ पार्वती जो है वो भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तप करते थे। तो माँ पार्वती का जो जन्म स्थल और विवाह स्थल है यहाँ से आगे 7 किलोमीटर एक मानकला स्थान है वहाँ है, और जहाँ से पीछे 3 किलोमीटर गौरीकुंड स्थान है, यहाँ तप स्थल है उनका, जहाँ तपस्या करते थे। तो बताते हैं उस समय यहाँ चारों तरफ जंगल था और जंगल में ही माँ पार्वती ने आके जो सामने शिवलिंग है इसकी स्थापना की थी। और पता ही नहीं कितने हजार साल में कितने वो वर्ष ऐसे ही पूजा करते रहे। यहाँ वहाँ से आते थे जल चढ़ाना, फूल पत्ती वगैरह भोलेनाथ की पूजा करना और चले जाना। तो उस समय एक सुधांत नाम के राक्षस जो हुए वो इस स्थान में रहते थे। जो सुधांत राक्षस जी थे तो उनका जो जन्म हुआ था वो एक राक्षस योनि में हुआ था। उनको एक शरीर जो है वो राक्षस मिला था, लेकिन ऐसे भगवान शंकर के ही वो भक्त थे। तो एक दिन सुधांत जी ने सोचा कि मैं कुछ ऐसे उपाय करूं कि भगवान के हाथों जो मेरा जो शरीर राक्षस शरीर है जो इससे मुक्ति कैसे मिले मुझे। तो अपने शरीर की मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उपाय ढूंढा कि कोई भगवान के हाथों में मुक्ति मिले। तो जैसे ही यहाँ माँ पार्वती पूजा करने आते तो उनकी पूजा में वो सुधांत जी जो है वो विघ्न डालते। तो एक दिन सुधांत जी ने क्या किया कि अपना जो भयंकर रूप था वो धारण किया और माँ पार्वती के पास आके खड़े हो गए। तो इतना भयंकर उनका रूप था कि जैसे ही माँ पार्वती जी ने सुधांत जी को देखा तो माँ पार्वती डर गए। तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की माँ पार्वती जी ने कि भगवान मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी और यहाँ तो मैं संकट में हूँ, तो मेरी रक्षा कीजिए। तो जैसे ही माँ पार्वती की ये प्रार्थना भगवान शंकर ने सुनी तो जो आपने बाहर त्रिशूल देखा तो ये उस समय भगवान शंकर ने त्रिशूल वहां से माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए भेजा। तो जैसे ही ये त्रिशूल आके सुधांत जी के शरीर पे लगता है, प्रहार करता है, तो सुधांत जी भी उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान देखते हैं कि ये तो दोनों मेरे भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी हैं और दूसरी तरफ सुधांत जी। तो उस समय भगवान शंकर जी जो है वो बोलते हैं सुधांत जी की बताओ अब मैं आपको जीवित कर दूं। तो सुधांत जी बोलते हैं कि भोलेनाथ आए तो आपके हाथों में जो मेरा शरीर था ये तो शुद्ध हुआ है, आज आपके हाथों मुझे मुक्ति मिली है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं कि सुधांत जी आप मेरे भक्त हो तो कुछ वर मांग लीजिए। तो सुधांत जी ने उस समय भगवान शंकर से ये वर मांगा था कि भगवान ऐसे वर दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने साथ जोड़ दीजिए। इसीलिए इस स्थान का नाम जो है वो शुद्ध महादेव पड़ा था, क्योंकि शुद्ध जो है वो सुधांत जी है और महादेव तो महादेव है। उसी दिन से इस स्थान का शुद्ध महादेव नाम पड़ गया था। और उस समय का ही सुधांत जी ने वर मांगा है भगवान शंकर से कि पहले भक्त का नाम आएगा, उसके बाद महादेव जी का।
उसके बाद आप जो सामने मूर्ति देख रहे हो, तो ये एक राजा महाराजों के टाइम में एक किसान को मिली थी, जो अपने खेत में हल चलाते थे, और हल चलाते समय उनके ये पास को जैसे मूर्ति लगी, तो इसमें रक्त की धार जो है बाहर निकली थी। तो किसान ने जब देखा कि बड़ा एक अजीब उन्हें लगा कि भगवान शंकर का जो है ये मूर्ति है भगवान शंकर की, लेकिन पत्थर है, पत्थर में से रक्त कैसे, तो उन्होंने वहां से एक टोकरी में इनको डाला और सोचा कि राजा महाराजों को दिखाएंगे, और वहां से आगे इधर तो जहां देखा कि जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मूर्ति को मैं इधर शिवलिंग के पास रख दूं, उसके बाद राजा महाराजा उनको बताएंगे। तो जैसे ही किसान ने ये मूर्ति जो है ये नीचे रखी थी जमीन में, वैसे ही स्थापित हो गई है। इसीलिए आप देख रहे हो जो मेन शिवलिंग है वो साइड पे है, क्योंकि ये साइड पे इसीलिए रह गया कि जहाँ किसान ने मूर्ति रखी थी वैसे ही स्थापित हो गई है। और आज भी इस शिवलिंग में जितना जल चढ़ता है तो वो मंदिर के बाहर कहीं नजर नहीं आता है, यहाँ से अंदर जमीन में जाता है, उसके बाद कोई पता नहीं चलता है। तो इसीलिए इस मंदिर की जो परिक्रमा है वो पूरी की जाती है। और साथ में इस मूर्ति में आपको मैं दर्शन करवाऊं, तो ये भोलेनाथ हैं, लेकिन त्रिदेव हैं जो पूरी मूर्ति दे देखिए। ये भगवान शंकर जी हैं जी, ये माँ पार्वती जी हैं, ये नीचे नंदीगण है जी, इन्हीं के ऊपर भगवान शंकर माँ पार्वती जी बैठे हुए हैं जी, जी, ये गणेश जी हैं। जी। और साथ में देखिए ये इधर छोटी छोटी मूर्ति हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी हैं जी, और इस तरफ भगवान विष्णु हैं। जी, जी। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ पार्वती, नंदी और गणेश जी। तो इसी में। और आप मंदिर के बाहर जो है समाधियां देख रहे हो, तो बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ एक बाबा रूपनाथ जी हुए, वो नाथ संप्रदाय से थे, वहीं भगवान शंकर की पूजा करने के लिए यहाँ आए थे। और उन्होंने तो अपना जो शरीर जो है वो जहाँ जिंदा समाया है, जिंदा समाधि ली थी, उसके बाद बाकी वाली जो समाधि है तो ये एक के बाद एक जैसे ही उनका चेला बनता गया, समाते गए, तो उनकी समाधि हुई। और सामने आप मंदिर देख रहे हो गोरखनाथ जी का, तो ये उन्होंने ही अपने गुरु जी का मंदिर बनाया गोरखनाथ जी का। और आज भी जो सुधान जी थे उनकी अस्थियां यहाँ बाहर हैं, वो एक आज पत्थरशिला में है। और साथ में जो बाबा रूपनाथ जी थे उन्होंने उस समय एक धूना जहाँ लगाया था, वो आज भी चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देख सकते हैं आप, ये शीतला माता जी देख सकते हैं आप। तो गाइस अब हम दिखाएंगे आपको जो जिस नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर का नाम पड़ा था, जगह का नाम पड़ा था, ये सुदंत राक्षस जो थे उसकी अस्थियां हैं। तो देख सकते हो गाइस आप कि ये किस तरह की ये अस्थियां हैं। ये बहुत ही पुरानी अस्थियां हैं, जब उसका वध हुआ था, भोले शंकर ने वध किया था, ये तब की अस्थियां हैं उसकी। और तब से ये कुछ अस्थियां यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ मंदिर है। तो जो वो त्रिशूल था वो आपको दिखाएंगे, उधर पड़ा हुआ है। तो ये है जो महादेव का जो त्रिशूल है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसके आप देख सकते हो जो ये इसका ये बना हुआ है, ये हाथ है। ये आज दिन तक किसी को पता नहीं चला है किसका हाथ है। और जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी गई है, जो लिखाई लिखी गई है, आज दिन तक किसी को पता नहीं चला है ये किस धातु का है, ये भी नहीं पता चला है त्रिशूल।
तो आप देख सकते हैं ये थर्ड पार्ट है, जो त्रिशूल का ये थर्ड पार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो अपनी खुशी से यहाँ आके भंडारा देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने बताया कि शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई थी, पार्वती माता जी ने कैसे की थी, और जो मूर्ति की स्थापना थी वो किसान ने कैसे उठाई थी, तो कैसे यहाँ पे स्थापित हुई थी। तो ऐसे कुछ ये चीज़ें थी जो ये रहस्य है यहाँ का, किसी को नहीं पता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे। तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये चिनैनी के राजा ने बनवाया था ये उस टाइम जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी यहाँ पे। ये जब ये मूर्ति रखी गई, अब मैं आपको एक चीज़ से मिलवाना चाहूँगा। जो चिनैनी के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ पे ये अर्पित की थी, उसको कहते हैं शिवरुद्री, जिसको आप शिव मणि भी कहते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये हमारे जो यहाँ के राजा थे चिनैनी के, तो उनको किसी महात्मा जी ने भेंट की, तो कहते उन्होंने महल में रखी होती थी। तो फिर एक दिन उन्हें सपना है कि इसे यहाँ सुद्धमहादेव मंदिर में चढ़ाओ, तो उन्होंने इसे मंदिर में चढ़ाया था। ये मंदिर में रखी होती। एक बार कहते हैं ये चोरी हो गई, चोरी की थी जिसने उसने सुनारा को दी कट मारने के लिए। ये सामने कट लगा, आप देख सकते हो, ये कट लगा हुआ है सामने। तो कहते वो सुनारा जो है वो अंधा हो गया था और फिर उन्होंने इसे यहाँ इस मंदिर में वापिस छोड़ा था। तो ये इसके दर्शन, इसको शिवरुद्री और शिव मणि भी कहते हैं इसको। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको ज्योत के दर्शन होंगे। तो गाइज ये थी कुछ शिव मणि जो मैंने आपको दिखाई। तो ये चिनैनी के महाराजा ने चढ़वाई थी यहाँ पे, भगवान जी के चरणों में अर्पित की थी। वो शक्ति देख सकते हैं आप उस मणि में। तो ऐसा कुछ ये सुद्धमहादेव जो मंदिर है, शूलपाणेश्वर महादेव जो मंदिर है, तो इसकी ऐसी कुछ विशेषताएं थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही बस मकसद था कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस सुद्धमहादेव विलेज है, सुद्धमहादेव जो गांव है, वो अप लेवल में जा सके, सारों को पता लग सके कि ये जो सुद्धमहादेव का मंदिर है, सुद्धमहादेव एक्सप्लोरिंग, आगे जो भी इसकी ब्यूटी है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकें सोशल मीडिया के जरिए। तो ये कुछ ऐसी वीडियो थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महादेव।